दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पिंक पैंथर से मिलने और पिंक पैंथर को अपने साथ पेरिस लेकर जाएंगे। ये है हमारा प्यारा देश पाकिस्तान और अभी थोड़ी देर बाद हम पेरिस के लिए फ्लाई करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिंक पैंथर को साथ लेना बहुत जरूरी है। चलो जी जनाब, पिंक पैंथर से हमारी मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक? पेरिस जाएंगे आप हमारे साथ? ओह जी भैया, ये हमारे साथ पेरिस जा रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो पिंक पैंथर साहब लेट्स गो टू पेरिस। जी दोस्तों, इस वक्त हम पेशावर शहर में से गुजर रहे हैं और ये सजाद भाई के साथ हम बैठे हुए और पीछे बिलाल बैठा हुआ है। मोहम्मद किधर गया? ये रहा मोहम्मद। मोहम्मद क्या है? ठीक ठाक? मोहम्मद और बिलाल आप घोड़ों की फील्ड में देखा करते थे, अब इस फील्ड में भी हमारे साथ साथ रहेंगे। हमने प्लान किया हुआ था कि जहाँ पर हम डाइवो की टिकट्स लेंगे ना, वो क्या नाम है, डाइवो की टिकट्स तो हम ले चुके थे। जब डाइवो में हम बैठेंगे तो वो वाले मनाज़र रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो हम ऐसे टाइम पे पहुँचे हैं कि बिल्कुल हमने सामान वामान वहाँ पर वो हमारा ही वेट कर रहे थे और हमारे नंबर भी थे 1, 2 और 3, तो पूरी गाड़ी पैक थी, सिर्फ हमारा वेट हो रहा था। तो हमने अपना सामान रखा और उसमें पिंक पैंथर को बड़े आराम से बिठाया। पिंक पैंथर को इतने आराम से बिठाया, उसको कहा है शरारत नहीं करनी और कोई परेशानी नहीं करनी, ठीक है ना? तो अब हम जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको पेशावर शहर का भी मंजर दिखा देता हूँ। जी ये देख लें आप, एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट है और थोड़ी देर बाद हम फ्लाई करने वाले हैं। और मैं और शबीर खान, ये पीछे जो हमारा जहाज़ जो हमारा वेट कर रहा है, और हम यहाँ से जाएंगे दोहा कतर, और दोहा कतर के बाद हमारी डेस्टिनेशन है चार्ल्स डी गॉल पेरिस का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर हम जाएंगे और इंशाल्लाह साथ साथ आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इंतज़ार कीजिए। और हम मिलते हैं। पीछे जहाज़ में फ्यूल बराबर है? पता करता हूँ। उनसे पता करना आप देखिए। और आप लोगों को पता है ना कि एक मिनट बात सुन, तू वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर करने जा रहा है? डिटेक्टिव क्लूज़व और पिंक पैंथर का। और अब्दुल जलील खान कौन सा कैरेक्टर करने जा रहा है? गुलखान का कैरेक्टर करने जा रहे हैं। और आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है जी शबीर का पाकिस्तान। और आपके? अब्दुल जलील खान। अभी पेशावर एयरपोर्ट से दोहा के लिए ये इस वक्त मैं जा रहा हूँ और कतर एयरवेज़ की हमारी फ़्लाइट है, तो उसमें इंशाल्लाह ये जहाज़ है जिसमें अभी हमने जाना है। थोड़ी देर में हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर लेगा। ये आप देख सकते हैं बाहर का मंजर। तो हम 3 बंदे जा रहे हैं। कौन कौन? मैं, जलील खान और हमारा पिंक पैंथर। और हमारा पिंक पैंथर। तो अभी ये हम हैं और वो हमारा पिंक पैंथर है। और अब लोगों से मुलाकात होगी जो है ना, उधर क्या नाम है, कतर के एयरपोर्ट, ठीक है? इंशाल्लाह। जी जनाब, ये इस वक्त हम पहुंच गए हैं दोहा कतर और यहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट है तो CDG एयरपोर्ट पेरिस फ्रांस। उसके लिए अभी हमने बोर्डिंग कार्ड तो हमें मिल ही गया था। अभी हम चेक करेंगे कि हमें जो है आगे के लिए फ़्लाइट पकड़नी है, टाइम शॉर्ट है, सो वी हैव टू मूव फास्ट। तो कतर एयरवेज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा और हमें अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए पूरे कतर एयरपोर्ट का जो है ना कोना कोना चप्पा चप्पा जो है ना वो छान मारना पड़ा और फिर हमने कहीं जाके हम गेट नंबर D7 पे पहुँचे। बोर्डिंग हमें मिल गया। वो कहते हैं ना जलील खान के दूर के ढोल सुहाने। हाँ पाकिस्तानियों बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ठीक है, ये हमारी जहाज़ खड़ा है। ये हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर और ये टर्मिनल सीधा हमें लेकर जाएगा जहाज़ के अंदर। तो अभी हम जहाज़ के अंदर चढ़ रहे हैं। ये है जहाज़ का वॉशरूम, ठीक है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये देखिएगा, सामान होता है ठंडा कर, ये देखिए
जी तो दोस्तों इस वक्त हम रज़ा और रहमान भाई के साथ जो है जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि ये आए थे और बड़ा अच्छा लगा। और इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, ये हमारे बांग्लादेश के भाई हैं और यहाँ पर इन्होंने हमें रिसीव किया। और ये अब हम जा रहे हैं जहाँ हमने क़याम करना है। और शबीर साहब भी जो है ना वो व्लॉग्स में बिजी हैं। अंधेरे में इस वक्त गुम है, अभी इसकी लाइट जल रही थी। अभी ये पूरे फ्रांस को अपने मोबाइल की लाइट से चमकाना चाह रहे हैं उससे अंधेरे को जगमगाना चाह रहे थे। तो खैर फ्रांस की तो चकाचौंध रोशनियाँ भी मशहूर होती हैं। और फिर जो है ना यहाँ पर वो क्या नाम है यानी ईफल टावर है, उसके ऊपर भी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, रात को मज़ा करती गपशप लगती रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको साथ साथ अपडेट देते रहें। गुड मॉर्निंग जी। अभी जागा हूँ तो यहाँ की सुबह बड़ी प्लेजेंट होती है, बड़ी खुशगवार होती है। तो जाके ज़रा उसके मज़े लेता हूँ। तो चलते हैं ज़रा बाहर और देखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। और फिर आपको दिखाता हूँ कि बाहर का मंज़र और माहौल कैसा है और उसको आप कैसे एंजॉय कर सकेंगे। शायद बाहर सर्दी हो तो मैं थोड़ी सी जैकेट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, थोड़ी सी लाइट है। अच्छा दोस्तों इस वक्त मैं किचन में खड़ा हूँ और किचन में मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे दोस्त हैं इंडियंस। और यार इनके हाथों का खाना या क्या ही बात है। मुस्तकीम भाई हैं हमारे साथ, झारखंड इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मुस्तकीम भाई पिछली रात जो आपने मछली बनाई थी यार, मछली का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था यार। वहाँ पर अपनी ज़ुबान में बोला, आपका बड़ा मीठा ज़ुबान है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमने इंडिया की जो फिल्में जितनी देखी है ना उसमें ऐसा बोली बोलता था। तो मुस्तकीम भाई क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं? बस आप लोग भी अच्छे से रहिए, हम लोग भी अच्छे से हैं। हाँ ठीक। हाँ, पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग सब यहाँ पर ही, यहाँ नहीं लगते कि हम लोग वो इंडिया के हैं वो पाकिस्तान के, ऐसे नहीं लगते। हम लोग सब भाई के जैसे लगते, सब पूरा एक देश के हैं। इंडिया पाकिस्तान तो पहले एक ही थे ना, बाद में अलग, मगर हम लोग सब अपना मिलजुल के यहाँ पर ही रहते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको? हमें यहाँ पेरिस में 4 साल हो गए हैं। पेरिस में 4 साल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों से बात होती है? हाँ डेली बात होते हैं, फैमिली से बात होते हैं, बच्चे से बात होते हैं, सब हमारे इंडिया में अभी। जी तो खुश हैं आपको? पेरिस का माहौल अच्छा लगा? करम है, काम करके अच्छा लगता है? अच्छे हैं यहाँ पर ही। थैंक यू। आप काम करें, इनके काम का टाइम है और मैं इनको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कल जो है ना ऋषि कुछ रेसिपी बना रहा था। ऋषि इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया और हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे मायनाज शेफ। उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सरदार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी सरदार जी हैं इंडिया की कौन सी जगह से? पंजाब शाहपुर। पंजाब, क्या ही बात है। शाहपुर बड़ी म्यानी मेरा पिंड है। अच्छा। पुराने जमाने में पठानों का गांव होता था जी। अच्छा। इसीलिए इसके पीछे मियाँ, इनका जो पीछे का था मियाँ खान था। अच्छा। इसके लिए इसका नाम है बड़ी म्यानी। म्यानी अफगाना। अच्छा तो सरदार जी इस वक्त आपको जो देख रहे हैं, इंडिया के दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तान के देख रहे हैं, बांग्लादेशी देख रहे हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि मिलजुल के रहें। इधर हम इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी रहते हैं। आपस में कोई ऐसी बातचीत ही नहीं है। और ये तो गवर्नमेंटों के मसले हैं, इमाम के दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं। आवाम के दिल में इतना प्यार है। अभी आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आवाम इतनी एक दूसरे को चाहती है, एक दूसरे की केयर करते हैं। और ये लोग हमारी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने। शुक्रिया सरदार जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये देखिए ऋषि अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। ऋषि अस्सलाम वालेकुम। ऋषि क्या हाल है? बस बढ़िया। अच्छा आपकी उधर हम क्या कहेंगे, नमस्ते? नमस्ते। नमस्ते ऋषि, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा ऋषि, पहले ये बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है और पेरिस में आप कब से हैं? मैं इंडिया उत्तराखंड से हूँ और मैं पेरिस में 4 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। 4 साल हो गए। हाँ जी। और मैं आपको एक और ऋषि की एक और ज़बरदस्त सी बात बताऊँ जो हमें रात को आरिफ ने बताई। और वो ये बताई कि ऋषि जो है ना, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी मोदी साहब जब आए थे फ्रांस में, तो उनके लिए स्पेशल खुसूसी सिर्फ जो खाना बनाया था वो ऋषि ने बनाया था। तो ऋषि इस लेवल का शेफ़ है। तो ऋषि, हाँ जी, तो जो इंडियन एम्बेसी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे फ्रांस में, तो 2023 और 2025 दोनों इवेंट मैंने किए थे। और जो उनकी इंडियन आर्मी आती है और कुछ इधर का स्टाफ भी, सारे फूड हमने प्रिपेयर किया था पेरिस और साउथ फ्रांस दोनों जगह।
यार ये आपके हाथों में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसका कोई राज है, कोई ऐसा सीक्रेट, कोई राज कुछ तो बता दो जो शेफ्स देख रहे होंगे, जो शेफ जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो भी आए, यूरोपियन देशों में आए, फ्रांस में आए, कुछ ऐसे। देखो आपने भी रात को हमारी गपशप चल रही थी, ऋषि ने जिनसे सीखा उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और उनका नाम लेते हुए सारा कुछ कि जी मैंने सीखा, फिर इधर आया, और बड़ी कम एज में इन्होंने काम शुरू किया था। मेरे ख्याल में शायद 2015 में आप पहली बार आए थे। 2015 में एक बार पहले आया था फ्रांस में, पहले फिर आए मैं वापस चले गया था, ग्रुप में आया था JW मेरिट होटल में, फिर मैं वापस चले गया था इंडिया, फिर 2022 में वापस आया हूँ अभी। तो क्या पैगाम क्या दोगे उन शेफ्स को कि यार क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी एक टिप कुछ देते नहीं है किसी को बताने के लिए, कुछ बुनियादी टिप्स दे दो। बिल्कुल, बस मेहनत करते रहें और काम पे फोकस करें। ज़्यादा बहुत सारे लोग होते हैं किचन में भी सेफ होते हैं जो एक दूसरे की बातों में आके कैसे आगे बढ़ना, वो बातों में ना आए किसी के, बस अपने काम पे फोकस करें, बस मेरा यही पैगाम होगा। यूरोप में आने के लिए किसी शेफ को क्या 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 चीज़ें दरकार होती हैं, ये उसके पास ज़रूरी हो वो आ सकता है वरना नहीं आ सकता, मतलब लैंग्वेज है या कोर्स है या क्या है, क्या चीज़? नहीं, लैंग्वेज काम आना चाहिए आदमी को, जो हुनर होता है काम की भाषा पूरी दुनिया को समझ में आती है मेरे हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज आनी चाहिए, काम आना चाहिए, और काम सीख के ही आएँ, वैसे डायरेक्ट इधर ना आएँ किसी एजेंट को पैसे दे के, 2 साल का 3 साल एक्सपीरियंस लेके इधर में ना आएँ, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आएँ तो आप जल्दी ग्रो करेंगे इधर में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी टिप्स दी आपने, थैंक यू ऋषि। और सरदार जी, कोई शेर आता है, कोई गाना शाना आता है? ना यार कुछ तो आता होगा ना, फिल्में देखते हैं, गाने गाते थे मूसे वाले के, अभी सुनते भी हो? मूसे वाले, सिद्धू मूसे वाले के गाने। बिल्कुल, हाँ उसी के सुनते हैं, गाते भी हैं, अच्छा। हम लोग अपने घर में भी लगाते हैं हाँ, और भंगड़ा भी डालते हैं। भंगड़ा भी डालते हैं। यार सिख बिरादरी जो है ना, उनसे तो आपको पता ही है हमारा कितना लगाव है। और आप आए हैं कभी पाकिस्तान? उधर तो जी नहीं। उधर तो सिखों के लिए एक बड़ी, मतलब जैसे कि होली प्लेसेस होती है ना, आपके उसके भी यानी ये अब्टाबाद को जो रास्ता जाता है ना उधर ननकाना साहब हसनदार, जाते हैं। हाँ ननकाना साहब, तो वहाँ जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, दिल चाहता है कि कभी जाएं बिल्कुल दिल पाकिस्तान? चाहता है जाएं, ठीक है, लोगों से मिलें, बातचीत करें, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हमारे लोग, जाते भी हैं उधर, बिल्कुल, बिल्कुल वीडियो ऐसा है। वगैरह देखते हैं, हाँ, हाँ। हम तो नहीं गए और बहुत इज्जत मान करते हैं लोग। सही, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं नाश्ते की टेबल पर, और ये है किचन जी, और ये देखिए ये द ग्रेट आरिफ भाई जो है ना वो, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक, मज़े में? तो काम शुरू है? काम शुरू हो रहा है माशाल्लाह शुरू हो रहा है। अच्छा, आपकी आरिफ भाई ये एक अच्छी चीज़ मैंने देखी क्वालिटी, आप खुद काम करते हैं। आरिफ यहाँ के ओनर हैं इस पूरे सेटअप के, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, और यहाँ पर भी कहते हैं कोई नई बात नहीं है यार, ये तो आम सी बात है, ये इतने इख्तिसार से और उससे काम लेते हैं, लेकिन ये कि ये खुद काम करते हैं। अब इनसे ये पूछते हैं कि ये इनका स्टाइल है या यहाँ के सब लोग ऐसे होते हैं? नहीं मेरा स्टाइल नहीं, यूरोप का निज़ाम ही दूसरा है। यहाँ पे लोग इसको पहले तो बुराई नहीं समझते, बल्कि नेचुरल सी चीज़ है, ये तो हर बड़ा- काम है, हर वो चीज़ जो इंसान खुद कर सकता है वो करता है। और स्टाफ के साथ हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो सलूक नहीं है कि जी मैं ओनर हूँ और आप लोग जो है ना बस मेरे सामने ज़मीन पे बैठे हैं, मेरा एहतराम करें और ये करें। एक हमें ये समझ में आ गई ये बात यहाँ यूरोप में लोगों को कि ये कोलैबोरेशन है, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें हमारी ज़रूरत है, टीम वर्क है जिससे हम सब आगे बढ़ते हैं। तो ये यूरोप का निज़ाम है, इसमें मतलब कोई ये सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ जाते हैं, बाहर के मुल्कों से आ जाते हैं, कुछ अर्से तक उनकी आदतें नहीं बदलती, वो ज़रा अपना शो ऑफ करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन वो भी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, क्योंकि जब पूरा माहौल जैसा जाहिर बदल जाता है। है। मुझे जो फ़र्क लगता है पाकिस्तानी माशरे में और यहाँ के माशरे में वो ये है कि लोग आइडियलाइज इस तरह से भी करते हैं कि वो आसाइशें देखते हैं यूरोप, वो ठीक है, लेकिन फिर मैंने कई बार देखा है जो लोग वहाँ से आते हैं कोई शॉर्ट टर्म यहाँ गुजारते हैं चंद दिन और वापस जाते हैं, दिन में यार यूरोप में तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, पेट्रोल भी खुद डालना पड़ता है, सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। ये कभी कभी थोड़ा वो सोच कर मुझे हंसी सी आती है कि यार ये बड़ी माइनर बातें, अगर आप डीपली सोचें ना ज़िंदगी के बारे में, तो यही तो है जो आपको फॉर्म फिट रखती है। आप क्या फ़ायदा, आप जा रहे हैं, आपका बैग किसने हाथ में लिया हुआ है, सर करके आपके साथ चल रहा है, वो एक फेक वो है जो आप कंफर्ट जोन है, उसमें जा रहे हैं, सर बुला रहे हैं, आपको कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है, आपको VIP
वो मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं है यूरोप में। और उसको बड़ा, बल्कि लोग उसको बुरा समझते हैं। आप चाहे किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे आप एक आम आदमी हैं, आपने अगर किसी दायरे में जाना है, अगर इवन अपनी कोई ब्रेड भी लेने जाना है, croissant भी लेने जाना है, तो सब लाइन में खड़े हैं, तो आप भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। कोई किसी को इस ध्यान में नहीं आता कि मैं यहाँ लाइन में क्यों खड़ा हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, या मैं जल्दी में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप के लोगों की 3 बड़ी क्वालिटीज़ बताइएगा। यार फ्रांस के बारे में ऐसे तो अभी आप पूछ रहे हैं अचानक से मुझसे, कोई सोचा नहीं मैंने इसके बारे में, लेकिन जनरली जो मुझे इनकी क्वालिटी नजर आती है ना, एक तो ये कि इंसानियत की बड़ी कदर है यहाँ पे। इनमें ये नहीं है कि कोई बंदा अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपकी कोई मदद कर रहा है, तो उसको कोई रिटर्न चाहिए उसमें से, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसके बदले में कोई जन्नत मिलेगी या इसके बदले में मुझे कोई खुदा खुश हो जाए। बस नेचुरली आपको कोई बंदा कोई हेल्प कर सकता है तो वो कर रहा है, इंसानियत के नाते कर रहा है। शायद ये सोच के कर रहा है कि अरे आज मुझे इसको मेरी ज़रूरत है, कल मुझे पड़ सकती है, किसी और को पड़ सकती है, तो बस बेलॉस मतलब एक हेल्प एक दूसरे की करते हैं। एक तो मुझे ये इनमें बड़ी क्वालिटी लगती है। दूसरी ये कि इनमें वो जमा करने वाली चीज़ नहीं है कि यार जमा करते जाएं, समेटते जाएं, बटोरते जाएं, अगली 10 नस्लों के लिए बनाते जाएं, ऐसा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करते हैं अपना, और अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं जिस काम में भी हैं। आप कभी भी देखिएगा यूरोप में, आपको उनमें लगेगा कि वो परफेक्शन तो नहीं कहूँगा, इम्प्रूवमेंट की तलाश में रहते हैं। तो चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई पेस्ट्री मेकर है, चाहे वो कोई कुक है, जो मर्जी बंदा है, वो कहीं जाएगा और जाहिर है वो चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। तो वो कहीं आप यहाँ आए ना, तो यहाँ से आप कोई नए आइडियाज लेके जाएंगे। अगर आप निकलेंगे ही नहीं, इतना खर्चा करेंगे ही नहीं, चीज़ों के लिए रेडी नहीं होंगे, तो आप कैसे अपग्रेड तो वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। मैं ये कह रहा था, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि ये लोग जिस लम्हे में होते हैं उसको जीते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग ये करते हैं, वो या तो माजी में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, अपने जो गुजर रहा है उसको भूल जाते हैं, उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं, या फ्यूचर की फ़िक्र में, या माजी की यादों, तल्ख यादों में, या कुछ उस तरीके से। तो वो इसीलिए तो कहते हैं ना, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल हो ना हो। ठीक है ना जी। तो आगे आप बात कर रहे थे। हाँ, मुझे ये लगता है, दूसरा ये लगता है कि चूँकि इन बहुत सारी चीज़ों से यूरोपियन गुजर चुके हैं, यूरोपियन और फ्रेंच अगर की बात करें तो हर वो सारी चीज़ें जिससे आज सब कॉन्टिनेंट का एरिया गुजर रहा है, ये 150-200 साल पहले वहाँ से गुजर चुके हैं। हम लोग अगर चाहें अपना फ्यूचर थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि यार अगर हम आज अपने डिसीजन बेहतर कर लें, अपने कुछ पहले गलतियां मान लें और फिर उनकी तस्हीह कर लें, तो इवन इनसे भी बेहतर आगे जा सकते हैं। इसलिए कि जो गलतियां इनसे हुई हैं फिर वो भी तो हमें नज़र आती है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर हम देख लें। इनके पास बड़ा नॉलेज है, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता रहता है। हम तो डिस्कशन करते रहते हैं, तो कुछ डिस्कशन का एक सेशन बड़ा ज़रूरी वाला, उसका अभी चस्का छोड़ देते हैं आपके पास कि बड़े मज़े की डिस्कशन होगी, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत आपका जहन खुलेगा। वो डिस्कशन इनसे करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये देखिए, ये बैकग्राउंड में बड़े मज़े का, और इन्होंने सजाया है इसको बड़े प्यारे तरीके से। ये देखिए, अपने एशियन टच, मुगलिया टच कह लें इसको, इंडिया पाकिस्तान का ये जो आर्ट स्टाइल होता है। और हम टेलीविज़न में जहाँ पे काम करते हैं, अगर अज़हर जावेद साहब ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो देख सकते हैं कि जी देखिए, ये पूरा ये रेस्टोरेंट, यहाँ पर ये एक एरिया है, सिटिंग एरिया है, जहाँ पर ये नेचुरल लाइट ऊपर से आती है और यहाँ पर लोग बैठते हैं। और यहाँ पर तमाम जो है यहाँ के लोकल ही आते हैं, मतलब फ्रेंच पीपल ही आते हैं। और अगर मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए, और बिल्कुल बाहर से भी जाके दिखाऊंगा, ये एक और एरिया आ जाता है जनाब। और यहाँ से फिर चलते चलते अगर आप आइए तो ये एक और सिटिंग एरिया आ जाता है, ये ठीक है जी। ये अब मैं आपको इसको रेस्टोरेंट का नाम भी दिखाऊंगा कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं। स्पाइस गार्डन इस रेस्टोरेंट का नाम है। और वाह यार, यहाँ की हवा जो है ना, उसकी क्या ही बात है। मैं कहता हूँ कि झकास। और ये देखिए, ये जो है, ये इसका बाहर से है स्पाइस गार्डन। ये देखिए, स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट है, और बड़े मज़े का ये रेस्टोरेंट है। और स्पाइस गार्डन, ठीक है जी, स्पाइस गार्डन। ये रेस्टोरेंट था मेरे दोस्त का, मेरे भाई का। तो चलते हैं जी, अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद गपशप चलती रहेगी। इस वक्त मैं एक ट्रेन स्टेशन के पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ।
यानी यहाँ से ट्रेन आती है, हर 3 मिनट बाद ट्रेन आ जाती है और वो फिर यहाँ से गुजरती है। ये देखिए एक और ट्रेन आ गई है और ये एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है। जिस साइकिल को हम बहुत ही ऐसे समझते हैं जिसको हमने कॉर्नर कर दिया है, उसको इधर इस तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे अमीर कबीर लोग जो है ना वो साइकिलों पर ही चलते हैं और साइकिल पर अपना सफ़र करते हैं। क्या कैसे के शबीर भाई बताइए। बिल्कुल, मेरा तो खुद दिल कर रहा है कि मैं साइकिल लूँ, क्योंकि मेरे अबू जब जॉब करते थे तो उनके पास भी साइकिल थी। जी जी। और जब तक वो उनके पास थी तो ठीक थी, जब बच्चों के पास आ गई तो तितर बितर हो गई है। तो मेरे वालिद साहब भी साइकिल चलाया करते थे और फिर हमारे पास भी साइकिलें हुआ करती थी। ये एक देखिए ये साइन, ये जब तक ग्रीन ना होना तो आपने ये रोड क्रॉस नहीं करना, ठीक है। हालांकि रोड पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यही इन लोगों का कमाल है और इस चीज़ की पासदारी हमें भी करनी है कि जब ये ग्रीन, देखिए ग्रीन हो गया, अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन हो गया ना, तो अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। और इसी तरह कोई गाड़ी भी बगैर, ये देखिए अभी इधर अगर हम देखेंगे तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं और वो बिल्कुल भी सही कानून से ना, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको दूर दूर तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो नहीं होते, लेकिन लोग जो है ना वो कानून का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, कानून पे चलते हैं, कानून को नहीं तोड़ते। तो यही चीज़ें जो है ना वो इनको औरों से मुमताज़ बनाती हैं और ये हमें इनसे सीखनी चाहिए और अपने अपने देशों में जो है अप्लाई करनी चाहिए। तो ये दो दोस्त हमें मिले हैं और बड़े अच्छे कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे कहते हैं? Assalamu alaikum Pakistan. How are you Pakistan? Pakistan is a good pay for Muslim. Yes. Muslim. Big And country this for is Muslim. cute doll. What's your name? My name is Jana. Jannah. I have also daughters, and my one daughter in your same age is Jiviya. Jiviya. Say hi to Jiviya. Julia. Hi, Julia. Hi Julia. Hi, Julia. I'm coming inshallah. I'm with inshallah. Usman bhai. Yes, yeah. I'm Usman brother. Usman. Usman. Yes. So bhai in our language is told for brother. For my name? I told you okay. Usman bhai. Alright. Bhai is for brother. Brother. Okay. Brother, Usman brother. Usman brother. Usman भाई। Yes, So उस्मान भाई जो है उस्मान साहब जो हैं ये सेनेगल से हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि brother tell me that from here we can buy SIM on our passports. We need a mobile SIM, a temporary mobile SIM for a month. For from one where, month. for which market we can get it? SIM, mobile SIM. Mobile SIM. You want to Buy buy s- okay, you know the gas station for train. Okay, yes. For train. Train. Yeah. Near the train you have a market small. You can buy the SIM card. ट्रेन स्टेशन के सामने से हम सिम कार्ड खरीद लेंगे। SIM card, yeah. Thank you very much. No Thank problem. you. You are Thank you. welcome. Thank You are you. welcome. Thank you, Usman. Love you. Thank you. Okay. All right. Bye, Jannah. Okay. Thank you. Jannah. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you. You are welcome. Thank you. Okay. Au revoir. Donne la main. Assalamu alaikum. Okay. Salam alaikum. Thank you. वो जा रहे हैं बाप बेटी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। दोस्तों इस वक्त ये जो सामने स्टोर नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड तबाक स्टोर। तो यहाँ से हम अपनी सिम लेने जा रहे हैं। ये खूबसूरत सी झील है, प्यारी सी झील है और रेजिडेंशियल एरिया में है। ये आर्टिफिशियल बनाई गई है, लेकिन एक नहर का पानी आता है और इसमें इसको शेप दी गई है बड़ी मज़े की, और इसको आप इंजॉय कर सकते। पीछे ट्रेन भी गुजर रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा पुरसकून माहौल। ये कश्तियाँ आ रही हैं इस साइड पे और इसको एक बंदा रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। I'm with Mr. Fabio, and he have got this remote control. Remote control for both. For boats, and they are controlled by this remote. Nice. Look at those boats. जी जनाब, ये देखिए, ये है यहाँ की जो मशहूर चीज़ है ना, वो है क्रोसों। क्रोसों ये आप देखिए, ये हर बेकरी पर आपको मिलती है
और इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। हमने इसका तो ज़रा थिया पांचा बड़ा अजीब सा कर दिया, लेकिन पहले मैंने आपकी शेप इसको दिखा चुका था क्योंकि है बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त। अरे भाई इस ट्रेन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कहाँ से चलती है, क्या होता है इसकी डिटेल। ये ट्रेन जो है ना, ये पेरिस के जो सबर्ब्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, जो वेस्टर्न सबर्ब और ईस्टर्न सबर्ब्स हैं उसको पेरिस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बनाई गई थी। काफ़ी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 100 साल पहले शायद। तो ये जो है बहुत बिज़ी और बहुत टाइमिंग के लिहाज से बड़ी रिलायबल समझी जाती है और बड़ी इम्पोर्टेंट जगह जो है ना, स्पॉट्स जो हैं उनको कनेक्ट करती है, चाहे वो पेरिस सेंटर में हो या पेरिस की ईस्ट साइड में हो, ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर उसको भी कनेक्ट करती है। पेरिस के सेंटर में बड़े बड़े स्टेशन हैं उनको भी कनेक्ट करती है। सही। और फिर वेस्टर्न सबर्ब में काफ़ी इंपॉर्टेंट इलाके हैं जिनकी कनेक्ट करती है। जो लोग पेरिस से काम करते हैं, जिनकी रिहाइश उनकी बाहर है, तो वो रश आवर में पैक रहती है, बिल्कुल पैक रहती है। और मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं हूँ तो ये यूरोप की बिज़ीएस्ट ट्रेन लाइन है मेरे ख्याल से। और हर स्टेशन पे कितने कितने मिनट बाद आती है? रश आवर में तो ये हमारे इस स्टेशन पे तकरीबन 3-4 मिनट बाद आती है और जब रश आवर गुजर जाते हैं तो फिर तकरीबन 12-13 मिनट बाद सर्विस है इनकी। रश आवर्स कौन से होते हैं? रश आवर सुबह तकरीबन 7 से लेके 9:30 बजे तक और फिर उसके बाद शाम को तकरीबन यूँ समझ ले 5 से लेके 7-7:30 तक ये रश आवर होते हैं। ट्रैफिक में जैम मिलेगी आपको, जितने मर्जी बड़ी सड़कें हैं सब भरी रहती है, ट्रेनें मेट्रो हर चीज़ यहाँ लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको आप अपने कार्ट पे ले जाकर इस पर आप घूम सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस साइड पे जो है स्केटिंग बोर्ड वाले लोग और साइकिल्स वाले लोग जो हैं वो चलते हैं, और वो साइड जो है वो गाड़ियों के लिए। और ये जिस साइड पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये जो है पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वालों के लिए। तो बड़े मज़े का निज़ाम है इधर का, बहुत ही बेहतरीन। ये जनाब फ्रांस की नेशनल असेंबली है, ऊपर आप झंडा देख रहे हैं फ्रांस का लहरा रहा है और इसके ऊपर फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो ये फ्रांस की नेशनल असेंबली है। जनाब ये है ईफिल टावर, फ्रांस की सबसे अहम तरीन जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा सयाह आते हैं।